नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि और किस प्रकार के फंक्शंस सेट ऑफ रियल नंबर के डोमेन और रेंज के ऊपर परिभाषित होते हैं, उसको लेकर बात करेंगे। तो लास्ट के लेक्चर में अपन ने कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और आपके पास में पॉलिनोमियल फंक्शन के कई कर्व पढ़े थे, जिसमें अपने स्क्वायर फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है, और उसके बाद में अपन ने मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। आज अपन जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है स्टेप फंक्शन। तो उसके आपके पास में दो अलग अलग प्रकार के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक अपने पास में रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा रहेगा आपके पास में लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक बात। तो आज जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है 11th क्लास मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में, जिसको लेकर अपन लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वह है स्टेप फंक्शन। ठीक। और इस स्टेप फंक्शन में अपन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आता है, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आता है। ठीक। अब बात सुनिए, इसके लिए यदि अपन डिस्कस करें तो पहले ही अपन बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिसको अपन फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? इसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन या स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। मैं 3 नाम बता चुका हूं। फ्लोर फंक्शन, अब ये फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होता है उसको लेकर अपन बात करेंगे। ठीक। तो नाम से ही पता है ग्रेटेस्ट, मतलब जो भी सीक्वेंस बनेगी उसमें वो देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक। तो देखिए अपन डेफिनेशन लिखते हैं। द फंक्शन, एक फलन जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित है। एक फलन f such that r to r defined by f of x equals to, ये है आपके पास में सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर आपके पास में इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो आपके पास में सिंबल रहेगा ऊपर से खुला और आपके पास में ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो सभी वास्तविक संख्या है उनके लिए ये है, ये उसका नोटेशन है। अब उसको डिफाइन किस प्रकार करेंगे उसको लेकर बात करते हैं। तो देखिए अपने पास में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक। ये किसका मतलब है? ये आपके पास में इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। समझने की कोशिश करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मान लीजिए ये कोई x है, इस x से लेस देन और इक्वल टू, ये आपके पास में कोई लेस देन इक्वल टू है। ये x अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा। इस इंटीजर से लेस देन और इक्वल टू, ये इंटीजर भी हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है। इस वास्तविक संख्या से छोटा जितने भी इंटीजर हैं, मान लीजिए यहाँ 2.1 आ रहा है, तो 2.1 से छोटे इंटीजर क्या है? 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1, -2, -3।
ये सब 2.1 से छोटे इंटीजर है, तो मैंने क्या कहा है, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। एक्स 2.1 है तो इससे छोटा, तो 1 0, और उसने लिखा है कि इंटीजर, इसका मतलब है इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू। अब इंटीजर कौन सा लेंगे कि 2.1 से छोटे तो इतने इंटीजर है, उसमें अपन ने कहा है कि ग्रेटेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। तो डेफिनेशन एक बार वापस समझो, मैंने क्या कहा है कि जो भी अपना x है वास्तविक संख्या है, उस वास्तविक संख्या से छोटी जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक, उन पूर्णांक संख्याओं में बड़ी वाली पूर्णांक संख्या अपना आंसर होगी। तो क्या है, मान लीजिए x जो भी है उससे अपन को देखना है कि लेस देन या इक्वल टू x इंटीजर आना चाहिए। इस x ये इंटीजर भी हो सकता है, वास्तविक संख्या भी हो सकती है आपके पास में, ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर लिया है आपके पास में। तो इससे छोटे जितने भी पूर्णांक होंगे उन पूर्णांक में अपन देखेंगे कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो अपना आंसर होगा। तो अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, मेरी बात सुनो। मैं एग्जाम्पल लेता हूं f ऑफ 2.1। इसका मतलब क्या है, x का मान 2.1 है तो इसका मान होगा ग्रेटेस्ट फंक्शन 2.1। अब देखिए ग्रेटेस्ट फंक्शन 2.1 को किस प्रकार डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब मेरी बात समझो, इसका मान मैं यहां समझाता हूं। 2.1 है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इस x से, x का मान 2.1 है, इससे छोटे जितने भी पूर्णांक है तो कितने होंगे आपके पास में, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, ये सब चलते रहेंगे। तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो इस x से छोटे सभी ये पूर्णांक है, अपन को इंटीजर सेलेक्ट करने और उसमें से क्या करना है, ग्रेटेस्ट। तो इन इंटीजर में सबसे बड़ा कौन सा है, 2 है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूं, f ऑफ 3.5। तो ये हो गया आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5। अब इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x का मान 3.5 है, ठीक। तो 3.5 से छोटे पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 0 -1, ये चलता रहेगा। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इस x से छोटे पूर्णांक ये है और उसमें से ग्रेटेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3, तो इसका क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं f ऑफ 5। तो ये हो गया 5। अब क्या बात करेंगे, x का मान क्या है, 5, जो कि खुद एक इंटीजर है। तो 5 से क्या लिखा है, लेस इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ये खुद तो इंटीजर नहीं थे, क्योंकि 2.1 है, वो इंटीजर आपके पास में नहीं है, रियल नंबर है लेकिन पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर भी ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन अब ये खुद पूर्णांक है, 5 एक इंटीजर है। तो अब मुझे इक्वल टू की बात करनी पड़ेगी। तो 5 से छोटे या बराबर, क्योंकि मैंने लिखा है इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू, तो इस 5 के बराबर या इससे छोटे पूर्णांक कौन कौन से होंगे भाई, लेस देन और इक्वल्स टू। इसका मतलब 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, ऐसे चलता रहेगा। और उसमें सबसे बड़ा, तो बड़ा कौन सा है, 5 ही है, तो ये आएगा 5, ठीक। तो जब आपके पास में कभी x का मान इंटीजर आता है तो उसका मान वही संख्या होगी, क्योंकि अपन कह रहे हैं इक्वल टू। और जब इंटीजर नहीं आती है तो उसमें से देखेंगे कि उससे छोटे जितने भी इंटीजर है उसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक। अब मैं सेलेक्ट करता हूं, मैं देखिए इनको हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अपन बात करेंगे, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ताकि समझ में रहे, ठीक। तो अब देखिए मैं इसको हटा के एक और एग्जाम्पल लेता हूं, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 खुद एक इंटीजर है, तो इसका मान 0 आएगा, क्योंकि इंटीजर होने पर 0 आएगा। अब मैं लेता हूं माइनस का
3.7, तो ये हो जाएगा माइनस का 3.7। अब बात सुनो, इंटीजर x का मान क्या है 3.7, वो भी माइनस के, तो ये माइनस के 3.7 के बराबर कोई इंटीजर नहीं हो सकता, तो लेस देन होगा। तो लेस देन इंटीजर कौन कौन से है? अब देखिए -3.7 से छोटे की बात कर रहा हूँ, और ये माइनस में होने की वजह से क्या आएगा आपके पास में, इससे छोटे इंटीजर 4 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का आपके पास में 6 आएगा, ये आएगा -3.7 से छोटे इंटीजर, राइट? क्योंकि -3 लूंगा तो ये से बड़ा हो जाएगा, और उसमें सबसे बड़ा, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? -4। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपके पास में? -4। तो नेगेटिव होने पर एक वैल्यू बढ़कर लिखी जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू होने पर वो उसका छोटा मान आएगा। ठीक, तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे सेलेक्ट करना है। अब देखिए मैं लेता हूँ f ऑफ माइनस का 2.3, इसका मतलब होता है माइनस का 2.3। अब देखिए माइनस का 2.3 कौन सा है? ये है। इससे छोटे इंटीजर, ये खुद इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर कौन कौन सा होगा? माइनस आपके पास में 3 होगा, -4 होगा, और उन सब में ग्रेटेस्ट तो माइनस का 3, तो ये आता है -3। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के साथ में। अब अपन इनका कर्व बनाएंगे कि कर्व कैसे आएगा और इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन में मैं कुछ भी रख सकता हूं, 0 भी रखा है, 2.1 भी रखा है, 3.5, -3.7, -3.5, इसका मतलब सभी सेट ऑफ रियल नंबर इसके डोमेन है। ठीक, अब मैं बात करूंगा रेंज की। तो रेंज का मतलब है आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -4, 5, -3। इसका मतलब पॉइंट वाली संख्या नहीं आ रही है, दशमलव वाली संख्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अपना रेंज हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा, क्योंकि लिखा है कि इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x आएगा। तो रेंज में हमेशा इंटीजर ही आएंगे, वास्तविक संख्या टोटल नहीं आएगी, उसमें ओनली फॉर अपन इंटीजर कंसीडर करेंगे। ठीक, तो अब मैं इसका कर्व बनाता हूं। अब बात सुनिए, जब 0 है उस 0 पर वैल्यू 0 ही है, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा। अब मेरी बात सुनो, मैं 0.5 लेता हूं, तो 0.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है, और उसमें सबसे बड़ा भी वही है, तो 0.5 की भी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर मैं f ऑफ 0.5 लेता हूं तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? 0 ही आएगी, है कि नहीं? तो x का मान 0.5 होने पर भी y का मान आपके पास में 0 ही है। ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा आपके पास में 0.999 तक। जब x का मान 1 हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ जब x का मान 1 हो जाएगा तो 1 का मान खुद 1 आएगा। ठीक, तो जैसे ही x का मान आपके पास में 1 होता है, ये मान लीजिए x का मान 1, तो इस पर ये वैल्यू डॉटेड आएगी, क्योंकि इसका मतलब है कि ये इसके साथ में नहीं है। तो ये पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। ठीक है, कि जब x का मान 1 है तब y का मान भी 1 है। अब मेरी बात सुनो, अब 1 से लगाकर 1.999 तक सभी की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये कर्व चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा आपके पास में? 1.99 तक जाएगा, और 2 पर एग्जैक्ट नहीं जाएगा। जब आपके पास में x का मान 2 होगा तब f ऑफ x का मान भी 2 हो जाएगा, तो f ऑफ x का मान 2 यहाँ पर है, और 2 से लगाकर 3 तक इनका मान 3 रहता है, ओनली 3 पर इसका मान 3 हो जाता है। तो 2.9 तक क्या रहेगा? 2 रहेगा, फिर आपके पास है वापस डॉटेड, और फिर ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ये करवाते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, f ऑफ -2.3 का मान -3 आ रहा है। ठीक, तो f ऑफ -0.5 का रखें, -0.5, इसका मतलब है माइनस के 0.5 से छोटा पूर्णांक माइनस का 1। तो जब x का मान 0 है तब 0 है, जैसे ही माइनस का बढ़ेंगे
तो इन पर सब पर वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 0.5 आएगी, -1 आएगा। तो -1 तो ये है, तो यहाँ से आपके पास में ये जो कर्व है ये ऐसे कर्व आएगा। -1 का भी मान -1। फिर अपन बात करेंगे कि जैसे ही -1.1 पर आएंगे तो ये कर्व आपके पास में वापस ऐसे चलेगा, और फिर अपन नीचे आएंगे तो ये कर्व आपके पास में वापस ऐसे चलेगा। तो ये कर्व है आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसकी अपन को कर्व को पर्टिकुलर वैल्यू निकाल कर अपन नोटेड करेंगे कि ये इस प्रकार कर्व बढ़ता है। ठीक, तो आपके पास में ये था अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज नोट डाउन करवाई कि अपन कैसे लेते हैं और कैसे नहीं लेते हैं। ठीक, मेन बात यह है कि जब मैं पॉजिटिव रियल नंबर लेता हूं तो जब वो खुद इंटीजर आता है तो उसका मान इंटीजर ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही इंटीजर से अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब अपन इंटीजर के बीच में जो रियल नंबर लेते हैं, तो उस पॉजिटिव रियल नंबर उसमें वैल्यू जैसे 2.1 है तो उसका मान 2 आ रहा है, मतलब उसकी छोटी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। 0.5 पे 0 आ रहा है छोटी, 3.5 पे 3 आ रहा है छोटी। इसी प्रकार -3.7 का मान -4 आ रहा है। तो देखना है कि जो भी संख्या आ रही है उससे छोटी इंटीजर कौन सा है, जस्ट छोटा, ठीक है ना। तो 2.1 से छोटा इंटीजर 2, 0 पर इंटीजर खुद है, 0.5 से छोटा इंटीजर 0, 3.5 से छोटा इंटीजर 3, -3.7 से छोटा इंटीजर -4। तो ये इस प्रकार का कर्व आएगा जिसको अपन बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अब मैं बात करूंगा इसका सेकंड पार्ट जिसको अपन बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो कैसे डिफाइंड होता है तो उसको लेकर मैं बात करूंगा। ठीक बात, तो वो जस्ट इसका रिवर्स होता है। ठीक, अब वो डिफाइन कैसे करना है वो अभी अपन देखते हैं। ठीक, अब अपन देखेंगे कि उसी को भी स्टेप फंक्शन कह रहे थे, इनको भी स्टेप फंक्शन कहते हैं, इसलिए मैंने आगे लिखा है स्टेप फंक्शन, जो कि दोनों का नाम है। और इसका सेकंड नाम है आपके पास में स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, या अपन इसका दूसरा नाम उसको अपन फ्लोर फंक्शन कह रहे थे, इसकी जगह इसको बोलेंगे सीलिंग फंक्शन। राइट, तो द फंक्शन f such that R2R डिफाइंड बाई f ऑफ x बराबर ये। पिछली बार आपके पास में अपन ने ऐसा कर्व बनाया था, अब की बार ये ऊपर वाला क्लोज्ड होगा और नीचे वाला ओपन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है उसको या तो ऐसे दर्शाते हैं या फिर दोनों तरफ से बंद, और स्मॉलेस्ट इंटीजर को ऊपर से बंद रखते हैं और नीचे से खुला। ये सिर्फ और सिर्फ इसका नोटेशन है, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, तो अब बात समझो कि क्या आना है इसकी वैल्यू, तो मैं समझाता हूं। उसमें अपन ने कहा था ग्रेटेस्ट, यहाँ है स्मॉलेस्ट, तो डेफिनेशन देखो, स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब उसमें लेस देन की बात कर रहे थे कब, जब ग्रेटेस्ट था। अब इसमें स्मॉलेस्ट है तो अपन ग्रेटेस्ट की बात करेंगे। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मतलब x जो भी अपना वास्तविक संख्या होगी उससे बड़ा या बराबर। पिछली बार तो छोटा था, इस बार बड़ा या बराबर अपन को छोटा इंटीजर लेना है। उसमें से जो छोटे इंटीजर होंगे वो अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो अब मेरी बात समझो, इसका क्या मीनिंग है। ठीक,
तो देखिए समझते हैं। मान लीजिए मैं f ऑफ 2.1 लेता हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं 2.1 ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब इससे ग्रेटर देन या बराबर और इंटीजर लेना है, लेकिन ये खुद इंटीजर है नहीं, तो इससे बड़े इंटीजर कौन कौन से होंगे भाई? पिछली बार अपन छोटे ले रहे थे, इस बार बड़े, तो 2.3, 4, 5, 6 ये रहेंगे, और उसमें से स्मॉलेस्ट, तो ये 2.1 से सब बड़े इंटीजर है, उसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 3। इसी प्रकार मैं लेता हूं f ऑफ 3.5, तो ये हो गया 3.5। अब 3.5 से बड़े इंटीजर कौन से हैं? तो 3.5 से बड़े इंटीजर है 4, 5, 6, और इसमें सबसे छोटा है 4, तो इसका मान क्या आएगा? 4। मतलब उसमें तो 2.1 का 2 आ रहा था, इसमें आ रहा है 3। इसी प्रकार f ऑफ 0 का मान, अब 0 खुद एक इंटीजर है तो इक्वल का साइन आएगा, ठीक, तो हमेशा मान उसका 0 ही आएगा। f ऑफ 1 की बात करेंगे तो 1 का मान 1 नहीं आएगा। f ऑफ 0.5 की बात करेंगे तो 0.5 का मान, अब 0.5 से बड़े इंटीजर कौन कौन से हैं? खुद इंटीजर नहीं है, तो 1, 2, 3, और इसमें सबसे छोटा 1, तो ये देखो 1, ये तो पॉजिटिव हुआ। अब अपन को देखना है कि आपके पास में नेगेटिव के लिए कैसे डिफाइन होगा, राइट? तो सुनते हैं यहाँ, मैं लेता हूँ f ऑफ माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इससे बड़े कौन कौन से इंटीजर होंगे? तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसमें सबसे छोटा 0, तो यह आएगा 0, राइट? f ऑफ माइनस का 1.5, ठीक, अब माइनस का 1.5 ये है, इससे बड़े इंटीजर, तो माइनस के 1.5 से बड़ा इंटीजर -1, 0, 1, ठीक, और इसमें सबसे छोटा -1, तो यह वैल्यू आएगी -1। इसी प्रकार यह आपके पास में f ऑफ माइनस का 2.7, तो ये होगा माइनस का 2.7। अब माइनस का 2.7 से बड़े इंटीजर कौन कौन से हैं भाई? माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, 1, इसमें सबसे छोटा माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2। इस प्रकार दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें तो पहले छोटे पूर्णांक देखने हैं और उन छोटे पूर्णांक में बड़ा पूर्णांक सेलेक्ट करना है, और इसमें देखना है बड़ा पूर्णांक लेकर उसमें से देखना है कि बड़े पूर्णांक में सबसे छोटे वाली वैल्यू को सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर और लोवेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात सुनो, इसका अपन कर्व किस प्रकार ड्रॉ करेंगे? तो कर्व आपको खुद ड्रॉ करना है, पिछली बार मैं बता चुका हूं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। समझो, 0 पर वैल्यू 0 ही आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट गहरा होगा। 0.5 पे वैल्यू 1 आ रही है, मतलब x का मान 0 से जैसे ही ऐसे बढ़ेगा इसका मान 1 हो जाएगा, y का मान, और कहाँ तक चलेगा? 1 तक चलेगा, 1। तो x का मान आपके पास में यहाँ पर ये आएगा आपके पास में ओपन, ठीक, और ये कहाँ तक चलेगा आपके पास में? 1 तक चलेगा। अब 1 से जैसे ही आगे जाएंगे, देखिए मैंने लिया आपके पास है 1, और 1.5 लेते ही उसकी वैल्यू क्या चली जाएगी? 2 चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ से आपके पास में ये वैल्यू आएगी। पिछली बार ये डबल इधर बन रहे थे, अब बारिश यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू सेलेक्ट हो रही। अब आप कहोगे इसने गुणा यूं क्यों बढ़ाया? क्योंकि जब x का मान 3 होगा 2, तो उसका मान इस समय 2 ही होगा। 2 से जैसे ही आगे जाएंगे इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक। अरे भाई 1 पर वैल्यू 1 है, 0.5 पर वैल्यू 1 है, और 2.1 पर वैल्यू 3 है, तो इंटीजर होने पर उसकी वैल्यू इंटीजर के बराबर होगी। जैसे यहाँ x का मान 1 है तो y का मान 1, x का मान 0 है तो y का मान 0, x का मान 2 है तो y का मान 2, x का मान 3 है तो y का मान 3, ठीक। और इसी प्रकार आप नेगेटिव डायरेक्शन में देख सकते हो, माइनस का 0.5 होने पर 0 है,
मतलब ये माइनस का 0.5 होने पर ये 0 है, तो कहाँ तक आएगा आपके पास में, ये ऐसे आएगा, राइट। अब देखो तो ये कहाँ तक चलेगा, माइनस के 0.5 x का मान होने पर भी y का मान 0 है, और -1 f ऑफ -1 करता हूँ मैं, तो f ऑफ -1 का मान -1 ही आएगा, तो ये वैल्यू आपके पास में यहाँ आएगी, ठीक। फिर आपके पास में ये वापस ऐसे, फिर आपके पास में ये ऐसे, और फिर आपके पास में ये अच्छे चलता जाएगा, और ये है आपके पास में किसका कर्व, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें भी इसका डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा, और रेंज है वो इसकी इंटीजर रहेगी, पूर्णांक रहेगी।